नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी रेलवे एग्जाम के लिए सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। इस बार दोस्तों रेलवे में सिलेक्शन लेना है तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? मेरे प्यारे साथियों, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है ये न्यूटन ने दिया। ठीक है, चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मैं कहूँगा साथियों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो मेरे प्यारे साथियों, ये प्रतिभा पाटिल थी। ठीक है, मेरे प्यारे साथियों, आपका अगला प्रश्न है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइएगा साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा? संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो मैं कहूँगा साथियों, संविधान की जो आत्मा है ये प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही बनाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? बताइएगा, दूध से दही बनाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? तो ऑप्शन सी लैक्टोबैसिलस है। ठीक है, चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? बताइएगा साथियों, क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर? और मेरे प्यारे साथियों, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा? टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो मेरे प्यारे साथियों, टिहरी बांध जो है ये भागीरथी नदी पर बना है। ठीक है, चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो साथियों, ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस जो है ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बताइएगा, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये साथियों उत्तर प्रदेश का नृत्य है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है साथियों, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइएगा, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन बी मधुमेह रोग होता है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइएगा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी पेरिस में स्थित है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? बताइएगा, क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर? विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो मैं कहूँगा साथियों, ऑप्शन सी रैफलेसिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ? तो साथियों, चंपारण सत्याग्रह जो है ये 1917 में शुरू हुआ। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूह की खोज किसने की? तो साथियों, रक्त समूह की खोज जो है ये कार्ल लैंडस्टीनर ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, लाइट ऑफ एशिया जो है ये गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो साथियों, राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक है, चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो ऑप्शन बी सुपीरियर झील है। चलिए अगला प्रश्न है, धामन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धामन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो साथियों, धामन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है साथियों, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है ये अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, ओलंपस मॉन्स किस ग्रह पर स्थित है? बताइएगा साथियों, ओलंपस मॉन्स किस ग्रह पर स्थित है? तो साथियों, ये मंगल ग्रह पर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? क्या बनेगा साथियों इस प्रश्न का सही आंसर? रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो साथियों, 7.4 होता है। चलिए अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो साथियों, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो साथियों, मैं कहूँगा ये रेटिना पर बनता है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो साथियों, नीली क्रांति का संबंध जो है ये मत्स्य पालन से है। ठीक है, साथियों, आपका अगला प्रश्न है, सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, सार्क का जो सचिवालय है ये नेपाल के काठमांडू में स्थित है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मेरे प्यारे साथियों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है ये हरिहर एवं बुक्का ने किया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? बताइएगा, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो साथियों ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? बताइएगा, सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो साथियों ये थाईलैंड को कहा जाता है। ठीक है। चलिए साथियों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो साथियों ये लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित हुआ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद।